उसने काम ना किया तिल को ताड़ करेगा, कि उसने काम ना किया तिल को ताड़ करेगा। जुगाड़ प्रधान देत है जुगाड़ करेगा, और जिसने नजर उठा के कभी देखा ना अपनी बीबी को, वो क्या किसी मशीन से छेड़छाड़ करेगा। वो 4 पंक्तियों की आधुनिक गणेश वंदना रखकर अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। पंक्तियां बर्दाश्त करें जी। कि चूहा मारने की दवा, कि चूहा मारने की दवा रखी हर घर में प्रभु, मूसक की सवारी अब आप नहीं पाएंगे। और पेट कम करने की देंगे सब दवाई नाथ, मोदक और लड्डू का जब भोग ना लगाएंगे। और तांबे वाला पत्र ढूंढने से ना मिलेगा यहाँ, व्हाट्सएप और मैसेंजर पे टाइप सिखाएंगे। और पानी और सुपारी का जब बीता है जमाना नाथ, तुलसी रजनीगंधा से मुख शुद्धि सब कराएंगे। बहुत बहुत प्रणाम। 4 पंक्तियां मंच पर विराजमान इन तोपों के सम्मान में रखता हूं, एक से बढ़कर एक रचनाकार। कि मंच पर जो तोप हैं, कि मंच पर जो तोप है वो बाद में दगेंगे, पर 12 बोर वाला ये हथियार देख लीजिए। और हिमालय जैसे पर्वतों की ये हैं श्रृंखलाएं, यहाँ आज एक छोटा सा पहाड़ देख लीजिए। और विष की बरांडी और रम की है बोतल सब, आज इस ठर्रे का स्वाद चख लीजिए। और दीजिए आदेश आज विनय कर जोर कहूं, छोटा सा कवि हूं स्वीकार कर लीजिए। 4 पंक्तियां वर्तमान राजनीति को मद्देनजर रखते हुए पत्नी की बात से नीरज भैया हमको यहां तक लाए, वहीं से बात रखता हूं। कि जीवन में मेरे आई वो मनहूस की तरह, कि जीवन में मेरे आई वो मनहूस की तरह, और चूसती है खून मेरा जूस की तरह है। और प्रेमिका के साथ जब से पकड़ा रंगे हाथ, बरस रही है मुझ पर वो रूस की तरह है, बरस रही है मुझ पर वो रूस की तरह। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियां और रखता हूं, बर्दाश्त करें। नीरज भैया व्यंग का कवि हूं। आप देखते हैं कि अपने यहाँ 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है, वो भी केवल सोशल मीडिया तक सीमित है। तो मैंने 4 पंक्तियां वहां से रख दी कि वो अपने कारनामों से झकझोर दे रहे हैं, कि वो अपने कारनामों से झकझोर दे रहे हैं, बेवजह दिल वो हमारा तोड़ दे रहे हैं। और मुर्गा नोचे बिना जिनका बीतता न दिन, गौरैया बचाओ अभियान पर अब जोर दे रहे हैं, गौरैया बचाओ अभियान पर अब जोर दे रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियां और देखें। जब कहीं बीजेपी चुनाव जीतती है तो एक बात उठती है कि मशीन से छेड़छाड़ हुई तब बीजेपी वाले जीत गए, ये बात उठती है, हर जगह उठती है। तो मैंने नीरज भैया वहां से 4 पंक्तियां लिखी कि उसने काम ना किया तिल को ताड़ करेगा, कि उसने काम ना किया तिल को ताड़ करेगा। जुगाड़ प्रधान देत है जुगाड़ करेगा, और जिसने नजर उठा के कभी देखा ना अपनी बीबी को, वो क्या किसी मशीन से छेड़छाड़ करेगा, वो क्या किसी मशीन से छेड़छाड़ करेगा। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। अब बहुत अच्छी तरह आप लोग सुन रहे हैं। बड़ी विडंबना है, अपने यहाँ जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है। और हमारे सरदार बैठे हुए हैं आपको प्रणाम करते हुए। 4 पंक्तियां मैंने रख दी कि 25 दिसंबर को अपने यहाँ सरदार जी 25 दिसंबर को अपने यहाँ क्रिसमस डे मनाया जाता है, लेकिन 26 दिसंबर को जो भारत में हुआ वो किसी को नहीं पता। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि बाहरी लोगों पे हम मुरीद हो गए, कि बाहरी लोगों पे हम मुरीद हो गए, और क्रिसमस डे पर लाखों के खरीद हो गए, और गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को भूल गए हम, जो भारत की आन के लिए शहीद हो गए, जो भारत की आन के लिए, जो भारत की आन के लिए शहीद हो गए। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा। व्यंग की कुछ रचनाएं रखता हूं। नीरज भैया, मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा बड़ा होकर क्या काम करेगा, मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा बड़ा होकर क्या काम करेगा और दुनिया में किस तरह से मेरा नाम करेगा। बेटे ने कहा देखना पापा एक दिन मैं बड़ा लायक बनूंगा, बेटे ने कहा देखना पापा एक दिन मैं बड़ा लायक बनूंगा, सलमान गोविंदा शाहरुख सा नायक बनूंगा।
फिल्म इंडस्ट्री में काम कर फिल्में बनाऊंगा, शोहरत के साथ साथ पैसे भी कमाऊंगा। मैंने कहा बेटा मैं नहीं चाहता तू नाचे और ठुमके लगाए, मैंने कहा बेटा मैं नहीं चाहता तू नाचे और ठुमके लगाए, बल्कि कुछ ऐसा काम कर जा कि ये दुनिया तुझ पर फिल्में बनाए। मैं नहीं चाहता कि तू शाहरुख गोविंदा या सलमान बने, नायक ही बनना है तो भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान बने, नायक ही बनना है तो भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान बने। और एक व्यंग की रचना और देखें कि एक आज्ञाकारी पति ने अपने पत्नी की बात माना, एक आज्ञाकारी पति ने अपने पत्नी की बात माना और अपने बाप को वृद्धाश्रम में डालने की बात मन में ठाना। और बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर जैसे ही गेट तक आया, पत्नी ने तुरंत अपने पति को फोन लगाया, कहा कि अपने बाप से कह दो कि उनके लिए मन में कोई चाहत नहीं है, कहा कि अपने बाप से कह दो कि उनके लिए मन में कोई चाहत नहीं है और उन्हें तो त्योहारों में भी अब घर आने की जरूरत नहीं है। बेटा लौटता है, देखता है पिताजी मैनेजर की बाहों में बाहें डाले बतिया रहे थे। दूर होने का गम न था, वो ठट्ठे उड़ा रहे थे, दूर होने का गम न था, वो ठट्ठे उड़ा रहे थे। तो बेटे ने मैनेजर से पूछा कि मैनेजर साहब आप मेरे पिताजी को कितने दिनों से जानते हैं, कि मैनेजर साहब आप मेरे पिताजी को कितने दिनों से जानते हैं, ये बताइए क्या सचमुच आप इन्हें मानते हैं। तो मैनेजर ने जवाब दिया कि मैं तो इन्हें तब से जानता हूं, मैं तो इन्हें तब से जानता हूं जब ये पूरे खानदान का विरोध लिए थे, आज से 30 साल पहले जब एक अनाथ बच्चे को गोद लिए थे, आज से 30 साल पहले जब एक अनाथ बच्चे को गोद लिए थे। बहुत 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 प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। कमाल है भाई। आज से 30 साल पहले जब एक अनाथ बच्चे को गोद लिए थे। और पुनः आप सभी को प्रणाम करते हुए एक आखिरी व्यंग की रचना पढ़ के मैं अपना स्थान लेता हूं कि एक मालकिन कपड़े के दुकान पर पहुंचती है, कि एक मालकिन कपड़े के दुकान पर पहुंचती है और बिना देर किए दुकान वाले से कहती है जरा इस ओर आप अपना गौर फरमाइए, जरा इस ओर आप अपना गौर फरमाइए, एक कम से कम दाम वाली साड़ी दिखाइए, घर में बहुत काम है ज्यादा ना वेट करेंगे, बेटे की शादी है नौकरानी को भेंट करेंगे। साड़ी लेकर वो महिला दुकान से चली जाती है। कुछ देर बाद वहीं नौकरानी आती है, कहती है भैया मुझे खूब महंगी साड़ी लेना है, कहती है भैया मुझे खूब महंगी साड़ी लेना है, मालिक के बेटे की शादी है बहू को देना है। और ये सब देखकर दुकानदार एकदम मौन है, ये सब देखकर दुकानदार एकदम मौन है। वो सोच रहा है कि असली धनवान कौन है, वो सोच रहा है कि असली धनवान कौन है। बहुत बहुत प्रणाम। और ये उधम सिंह की धरती, ये उधम सिंह की धरती, 4 पंक्तियां पढ़कर उनके सम्मान में मैं अपना स्थान लेता हूं कि पूजे जो अपनी मां को वो पूत ना रहा, कि पूजे जो अपनी मां को वो पूत ना रहा, और भारत के हम है लाल ये सबूत ना रहा, और मारे जो जनरल डायर को घुसकर ब्रिटेन में, भारत में उधम सिंह सा सपूत ना रहा, भारत में उधम सिंह सा सपूत ना रहा।